अस्सलाम वालेकुम तीनों हज़रात, वेलकम बैक टू द वॉच द बॉल यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग द डब्ल्यूटीबी क्रिकेट पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद। आज वंस अगेन अब इट फील्स वेरी वियर्ड पहले ये इंट्रोड्यूस करते हुए भी, क्योंकि आई थिंक ये मैंने जब लास्ट टाइम मैंने फरहान काजी के साथ पॉडकास्ट की थी या बीबी के साथ किसी से मैंने बात की थी, इट फील्स वेरी वियर्ड टू हैव दिस गाइस ऑन द पॉडकास्ट हु हैव बीन वाचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट विद मी वी हैव आई थिंक समवन हु डज नॉट रियली नीड एन इंट्रोडक्शन, ऑल द वे फ्रॉम भट्टावास वी हैव अहमद नकवी। अहमद भाई कैसे हैं? क्या हाल है? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इट्स अ वेरी बिग प्लेजर। आई थिंक ये बात अभी मैं इंट्रो में भी बात की, वैसे भी मैं कहूँगा ये बिल्ली भी बीच में आ गई। ये पार्ट ऑफ द हाँ, कोलैब है ये यस। द यू आर एग्ज़ैक्टली 2 फॉर 1 ऑफर होती है हमेशा। हुँ, तो यार एजेंडा तो हमारा आज का बहुत बेसिक है। पर आई थिंक यही मेरा एक दिल था। आई थिंक एक तो आप कह लो कंटेंट क्रिएशन से आप थोड़ा निकल जाओ, तो ये मेरा वैसे ही दिल था कि मैंने बैठ के बात करनी थी पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। क्योंकि इट इज़ अ वेरी लव हेट रिलेशनशिप विद पाकिस्तान क्रिकेट, और कभी-कभार बड़ा दुःख भी होता है। लेकिन एवन भाई आपके पास आऊँगा, अभी करंटली क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स है आपके पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? मेरा हाँ, अफ़ेयर है मायूसी और हुँ, सब्र के दरमियान, यू नो हाँ, सब कि या तो आप बस सब्र करें कि इंशाल्लाह बेहतर दिन आएँगे या आप हुँ, मायूस रहें और आई थिंक कोई और ऑप्शन नहीं है। हुँ। अच्छा एमन भाई, इस चीज़ से मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँगा। ऑब्वियसली यू बीन आई थिंक आप कह लो फैन ऑफ क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। यू ऑब्वियसली बीन अ राइटर, कंटेंट क्रिएटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वेयर डिड इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम? क्या एक क्रेज़ी सी जर्नी है या बहुत एक नॉर्मल सी कहानी होगी? राइटिंग क्रिकेट की इन जनरल, वाचिंग या क्रिकेट। फैंडम की आई थिंक आई मीन मैं मेरी उम्र की वजह से एक जनरेशन है जो आई थिंक एक तरीके से आप लकी कहें या अनलकी कहें आई डोंट नो बट मेरे जो पहली क्रिकेट की यादें हैं जो टूर्नामेंट पहला मैंने सही तरह देखा था 8 साल की उम्र पे वो 92 वर्ल्ड कप था। तो हुँ, उस वर्ल्ड कप में जो सारी आप कह सकते हैं जो सारे मिथ्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कि वो बिल्कुल हारा वो वर्ल्ड कप जीत गए और बारिश में बच गए और नेट रन रेट और यंगस्टर्स तो ने मैच जिता दिया और रिवर्स स्विंग वो सारे जो फ्लेवर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के उस वर्ल्ड कप में मौजूद थे। तो उस हाई के बाद से अब 34 साल हो गए, उस हुँ, तरीके का वो हाई जो है वो मुमकिन नहीं है। बट आई मीन उसी के साथ-साथ क्योंकि हमारे आज के ये इस गुफ्तगू का मौज़ू भी यही है कि मैं यही कहूँगा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने 8 साल में वर्ल्ड कप जीतते हुए देखा या हारते हुए देखा। या फैंडम जो होती है वो उसका रिश्ता लगता है हमें कि जीतने और हारने के साथ है बट इट्स नॉट रियली अबाउट दैट एट ऑल। तो या अगर मैं अपनी मिसाल दूँ ना कि मैं अक्सर ये स्टोरी सुनाता हूँ कि मैं जब वर्ल्ड कप फाइनल था तो मेरे घर वालों को इतना क्रिकेट से शौक नहीं था। तो उन्होंने मुझे स्कूल भेज दिया और हुँ, स्कूल पे उस दिन हमारा एक छोटा-सा स्कूल था, घर के ही अंदर था। उसमें आई थिंक स्कूल में 150 बच्चे आते होंगे उस सेक्शन में, तो उस दिन कोई 20 आए थे और कि इस हाँ, 3 में 4 बच्चे आए हैं, 4 में 5 बच्चे आए हैं, इस किस्म के। तो उन सबको जमा करके लाइब्रेरी में इकट्ठा कर दिया और सारी टीचरें भी वहाँ मौजूद थी और मैच लगा दिया फाइनल। हुँ, और फाइनल चल रहा है। अब आई डोंट नो अगर आपको याद होगा बट बेसिकली एट वन पॉइंट जावेद मियांदाद और इमरान खान की एक बहुत लंबी पार्टनरशिप चलती है यस, और उ उस वक़्त के भी ज़माने के लिहाज से वो थोड़ी स्लो पार्टनरशिप थी। यस, वेरी बट सो ऑब्वियसली मैं 8 से 11 साल के बच्चे देख रहे थे मैच तो हमें इन सारी चीज़ों का तो नहीं समझ थी बस कि पाकिस्तान के रन बन रहे थे, हम सब शोर मचाए जा रहे थे। तो ना वो फिर कहती है टीचर्स कहने लगी कि शोर बंद करें, हम मैच बंद कर देंगे ये वो। हाँ, अब आई थिंक कि वैसे अगर आप टीचर की डाँट सुनते हैं, ठीक है, आपकी थोड़ी-सी वो हो जाती है, बट इस पॉइंट पे वैसे ही ये दिन इतना अजीब हो चुका था कि कोई क्लासें नहीं है, सब बच्चे एक साथ बैठे हुए, टीवी चल रहा है पूरे दिन, कुछ नहीं हो रहा है। हुँ, तो आई थिंक हम लोग वैसे ही थोड़ा वाइल्ड हो चुके थे, हमने कहा भई चल, तो हम शोर मचाए जा रहे हैं, तो मेरी क्लास टीचर थी मिस शहनाज़। तो मिस शहनाज़ ना फिर टीवी के सामने आके खड़ी हो गईं और उन्होंने कहा कि, "तुम लोग चुप नहीं होगे? तो मैं टीवी बंद कर रही हूँ।" उन्होंने टीवी बंद कर दिया। तो हुँ, इस वक़्त एकदम से ना हम लोग ने रियलाइज़ किया कि यार ये जो मैजिक डे चल रहा है, हुँ, ये
छिन भी सकता है, फिर से अगर क्लास-व्लास में बैठे होंगे तो बहुत ही खुआरी होगी, तो सब चुप हो गए। ठीक है, अच्छा उन्होंने ना मतलब कि वो टेस्ट किया कि चुप चुप रहोगे? हाँ, चुप रहोगे? Yeah. जी, जी मैम चुप है हम लोग, मिस चुप है। तो Yeah. उन्होंने टीवी वापस खोला, तो जैसे ही उन्होंने टीवी खोला तो नज़र आता है कि जावेद मियांदाद बल्ला अपने बाजू में रख के और आउट होके जा रहा है। और जावेद मियांदाद इज़ एट दिस पॉइंट ऑलरेडी पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट एवर बैटर, यू नो सारी आपकी बैटिंग इनिंग्स उसके ऊपर आपकी होप्स लगी होती है। सेमीफाइनल में भी ही स्टेड नॉट आउट विद इंतज़ाम एंड देन मोइन एंड एवरीथिंग इन द एंड यू आपका फिनिशर था, क्लोज़र था, राइट? तो मियांदाद का जो आउट हुआ है एंड मिस शहनाज़ वाज़ प्रोबब्ली आल्सो समवन इन हर 20s और समथिंग, तो उन्होंने Yeah. उनकी पूरी ज़िंदगी मियांदाद वाज़ लाइक द गोट, राइट? तो Yeah. उन्होंने जब टीवी खोला है और उन्होंने देखा है कि वो आउट हो गया है, तो वो खड़े-खड़े वहाँ रोने लगी। ऐसे हाँ, रोने लगी और बाकी टीचरों ने उनको पकड़ लिया और कहते हैं, "नहीं, नहीं शहनाज़ तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, इधर आओ, इधर आओ।" वो उन्हें स्टाफ रूम ले गए, उन्हें चाय-वाय पिला रहे हैं और मतलब अगले 5 मिनट तक ये वाज़ेह है कि मिस शहनाज़ धाड़े मार के रो रही हैं। एंड सो एज़ अ हाँ, चाइल्ड आपकी टीचर पेरेंट्स के बाद फिर सबसे बड़ी अथॉरिटी फिगर टीचर ही होती है। तो आप ये देख रहे हैं कि यार ये क्या चीज़ है जिसकी वज़ह से आज हमें छुट्टी भी मिली हुई है और टीचरें रो भी रही हैं और पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। तो एंड ऑब्वियसली आई थिंक कुछ ही देर में हमारी इनिंग्स खत्म हुई, स्कूल खत्म हुआ, हम घर गए। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया। हम लोग फिर बैठ के पूरी सड़कों में जश्न हो रहा था। मतलब हम हसन स्क्वायर कराची में ट्रैफिक पे फँसे हुए थे और मुझे याद है मोटरसाइकिल पे एक एक बंदा चला रहा था और पीछे वाला जो था उसके पास एक कीबोर्ड था और उस कीबोर्ड पे दिल दिल पाकिस्तान बजा रहा था ट्रैफिक के हुँ, अंदर। तो तो उसी वक़्त ना वो अंदाज़ा हो गया कि यार ये जो चीज़ है क्रिकेट, मुझे इतनी कोई स्ट्राइक रेट और रन रेट ये सब नहीं समझती, बट यही समझ आ गया था कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी पूरी सोसाइटी जो है ना वो अपसाइड डाउन आपको दिखाई दे रही है कि कहाँ रोज़ स्कूल में कितना डिसिप्लिन होता है, वो डिसिप्लिन भुला दिया गया है या जो टीचर जो हाँ, आपको डाँट रही है वो खुद रोने लगी। तो आई थिंक स्पेशली इफ यू आर ग्रोइंग अप इन पाकिस्तान और ख़ास तौर पे अगर आपके घर-बार, मोहल्ले वग़ैरह में जो ज़्यादातर मतलब पाकिस्तान के हर इलाके में ये नहीं होता, मगर जो ख़ास तौर पे आपके बड़े शहर हैं, उनमें एंड पंजाब में ऑल ऑफ पंजाब, लॉट ऑफ केपीके, कराची में, ख़ास तौर पे इन जगहों पे आपके माहौल में इतनी क्रिकेट होती है कि आपको फ़ौरन नज़र आ जाता है कि यार ये एक ऐसा आप उसे त्योहार समझ लें, उसे एक शौक समझ लें, जो भी समझ लें, बट ये इसमें सारे घरवाले भी एक्साइटेड हैं और सब पूरा सड़कें रुक गई हैं और लोग ये देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, रो रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। तो वो इमीडिएटली एक ख़ास तौर पे बचपन में आपको होता है कि यार मुझे भी इसका हिस्सा बनना है। और या बहुत सारी चीज़ें एज़ अ बच्चे होते हैं कि नहीं भई अभी तुम बच्चे हो, बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं खरीद सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बट क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि हाँ, ठीक है, आके तुम भी देख लो, तुम भी समझ लो, तुम भी दुआ कर दो, तुम ये कर दो एंड सो आपकी एक सोशलाइज़ेशन हो रही होती है, अपनी सोसाइटी के अंदर, जिसके अंदर एटलीस्ट अगर पिछले 30-40 साल से आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो क्रिकेट का एक बड़ा अहम किरदार है। या सो that it's very in a lot of parts of Pakistan, you just can't avoid it. And B, that you see कि हमारे मुल्क में वैसे भी बहुत कम मशगलों की इजाज़त है। या आधे लोगों को भी म्यूज़िक हराम है, हलाल है, टीवी नहीं देखो, ये फ़हाश, वो लिबास, ब्ला, ब्ला, ब्ला। चाहे मतलब एग्री करें, डिसएग्री करें, ये एक रियलिटी है। तो या क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, एक एक समथिंग दैट्स अ पास टाइम, समथिंग जो एक रिलैक्स करने के लिए है, जो फन है, जिस पे आपको कोई टोक नहीं रहा कि भाई ये गलत है या गुनाह है या फलाना है या ढिमकाना है। तो हुँ, वो भी आपकी सोसाइटी में बहुत कम चीज़ है। तो या जो आपको नज़र आना शुरू होता है कि अच्छा यार ये एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसी हॉबी है, एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बुड्ढा बड़ा भी बुड्ढा बच्चा भी बात कर सकते हैं, अमीर-गरीब भी बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ ज़बान वाले लोग या लसानियत वाले लोग भी एक-दूसरे से इस पे बात कर सकते हैं। तो आई थिंक क्रिकेट की जो हमारी फैंडम होती है, एटलीस्ट हम पाकिस्तान में रहते हुए अगर बात करें, तो वो इन सारी चीज़ों पे मबनी है। बेशक जैसे कि मतलब मैंने 92 वर्ल्ड कप देखा, किसी और ने 2021
वर्ल्ड कप देखा, किसी ने 2017 देखा, 2009 देखा, व्हाटएवर एंड मतलब बहुत सारी डिफीट्स भी देखी होंगी आई एम श्योर क्योंकि वही क्रिकेट का चस्का लगता है, वो ज़रूरी नहीं है मतलब वही मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि जब तक आप वर्ल्ड कप ना देखें सही चस्का नहीं होता, वो तो आप कोई रैंडम 4th ओडीआई वर्सेस न्यूज़ीलैंड है बट आपकी अम्मी दुआएँ कर रही हैं और फिर किसी ने छक्के मार दिए और अब्बा खुश हो गए, दैट्स इनफ टू गेट यू हुक्ड मतलब उसमें कोई वर्ल्ड कप जीतने-हारने की गेम नहीं है। अच्छा, इससे मैं थोड़ा ना एक्सटेंड कर दूँ जो आपने बात की ना कि इट हैपेंस रैंडमली, तो मेरी भी ना कुछ ऐसी ही स्टोरी है। जैसे आपने भी थोड़ा बहुत ज़िक्र किया कि घर में, मेरे घर में स्पेशली कोई ऐसा क्रिकेट नहीं देखता था। मेरे अब्बू ने कोई 1970s में कोई हैदराबाद में कोई मैच देखा था और मुझे अभी तक स्टोरीज़ बताते हैं कि हम इतने दूर होते थे, हमें नज़र भी नहीं आते थे प्लेयर्स वगैरह। तो मेरे घर में सारों को ना एक तरह से क्रिकेट से नफ़रत भी हो गई। मेरे अब्बू को भी बहुत हो गई थी ऑब्वियसली ये मैच फिक्सिंग वगैरह के बाद। और काफ़ी आप कह लो डार्क एरा भी गुज़रा है। वो आप कह लो 90s की एंड में आप कह लो 2000s का आप एरा कह लो, 2010 कह लो, वो एरा बहुत बुरा गया। तो मेरे घर में किसी को क्रिकेट का शौक नहीं था। तो और मैं ऐसा बच्चा था कि मैं घर से बाहर भी बहुत कम जाता। मतलब मैं कोई ऐसे दोस्त वगैरह नहीं, क्रिकेट खेलता था। लेकिन क्रिकेट वाज़ वन थिंग कि मैं अपनी गली में क्रिकेट खेलता था। और वही स्टार्ट था कि गली में क्रिकेट खेलना, फिर अचानक से रैंडमली टीवी देखना, कभी कार्टून की बजाय मैंने मैच लगा लिया। कोई पाकिस्तान श्रीलंका का कोई 2015 में कोई रैंडम ओडीआई सीरीज़ चल रही है, वहाँ पे देखा। फिर मैं तो तब बच्चा था, मुझे समझ में नहीं लगती थी, कभी हाइलाइट्स लगी होती थी और मैं देख रहा होता था कि अच्छा जी पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, जीतेगा। तो मेरे घर वाले बताते थे नहीं पाकिस्तानी मैच हार रही है और तुम देख के सपोर्ट करोगे पाकिस्तानी मैच जीतेगा। तो ऑब्वियसली वो टाइम गुज़रा, फिर 2016 का टाइम आया। मेरे अब्बू जब दुबई में होते थे, तो वहाँ पे फिर हमने बैठ के, मुझे याद है कि आप देख लो ना कि रैंडमली मुझे शौक पड़ा क्रिकेट का और 2016 में बैठ के मैं, आप कह लो कितने साल का होऊँगा मैं, कोई 10 साल का, 8 साल का बच्चा पूरे-पूरे टेस्ट मैच देख रहा हूँ मैं। इंग्लैंड के साथ जो हमारी सीरीज़ हुई है, आई वाज़ वाचिंग अ होल टेस्ट मैच। ठीक है, वो अभी भी याद है मुझे, यासिर शाह वाली, मिर्ज़ा वाली सीरीज़। तो एक रैंडम एक वो हो गया और वही मेरी भी वही जर्नी है कि एज़ सच कोई सक्सेस नहीं थी। दैट वाज़ अ रियली बैड आप कह लो एरा 2016 तक, क्योंकि हमारी पिछली टूर्नामेंट बहुत बुरी गई थी। तो अब क्रिकेट का शौक लगना, तो ऑब्वियसली वो फिर आगे ट्रांसलेट भी हुआ, फिर पहले मैच भी देखे, स्टफ लाइक दैट। तो अगेन वो एक लव हेट रिलेशनशिप भी अभी है। तो इसलिए मैंने आपसे शुरू में पूछा कि अभी क्या फेयर चल रहा है आपका पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? कि बहुत सारे लोग जिनसे मैं बात करता हूँ ना, जो क्रिकेट के बहुत फैन्स हैं, वो हर 2-3 महीने बाद मुझे कहते हैं, "यार मेरा दिल उठ गया है। यार मैं अब क्रिकेट हाँ, नहीं देखनी बिल्कुल भी।" और अगले ही वर्ल्ड कप में वो मेरे से ज़्यादा हाइप्ड होते हैं। जबकि मैं काफ़ी मतलब बॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि नहीं यार ऐसा सच नहीं रहेगा। अच्छा अमर भाई, आपने देखने की बात की, कभी एज़ सच स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में क्रिकेट खेली हो? नहीं। आई अम मुझे मतलब क्या कहते हैं कि एक मेरे जो जो लोग मुझे बेसिकली आई डोंट नो 8 साल से 18 साल की उम्र में जानते थे, जो स्कूल कॉलेज वगैरह का जो ज़माना था। इवन हुँ। जैसे जब मैं यूनिवर्सिटी में भी था, तो जब उनको पता चला था कि मैं क्रिकेट पे लिख रहा हूँ, फिर उन्होंने मुझे पढ़ा या टीवी पे देखा, तो उन्हें सही हैरानी होती थी क्योंकि मैं आई थिंक इंसानियत की तारीख में सबसे खराब क्रिकेट प्लेयर हूँगा। लाइक मैं मेरी मेरा मेरा टेप बॉल में मेरी हड्डी टूट चुकी है। तो आप वैसे ये, इससे मैं थोड़ा बहुत रिलेट भी करता हूँ। मैंने अपनी उँगली डिस्लोकेट कर दी थी टेप बॉल खेलते हुए, तो इससे मैं एग्री करता जी, हूँ, ये हो जाता है, तो इट हैपेंस। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ नर्डी लूज़र होता है जो ये अचीवमेंट कर सकता है। ये या किसी तो बिल्कुल भी नहीं खेली मैंने और मुझे बल्कि इनफैक्ट बहुत ये फ़नी भी लगता है कि अभी भी जो मेरे दोस्त क्रिकेट के दुनिया में हैं, जो बहुत अरसे से हम लोग अब साथ दोस्त हैं, तो वो सारे मतलब कि यार चलो मैच रखते हैं और ये होगा और हार्ड बॉल नहीं खेली और ये और वो, तो मैं तो ब्रायन लारा क्रिकेट का वीडियो गेम भी नहीं खेल पाता था। लाइक आई हैव नो स्किल्स इन एनी स्पोर्ट व्हाटसोएवर। हुँ। अच्छा वैसे इससे मैं भी थोड़ा बहुत रिलेट करूँगा क्योंकि मैंने भी किसी लेवल पे क्रिकेट नहीं खेली। मैंने बात की ना कि घर से बाहर नहीं निकलता था। तो लेकिन मैं या इतना नहीं कहूँगा कि मैं हिस्ट्री का सबसे बुरा क्रिकेटर हूँ। आई थिंक मैं उसमें कोई टॉप 20 में थोड़ा बहुत मैं ऊपर आ जाऊँगा। तो उससे हुँ, मैं थोड़ा डिसएग्री करूँगा। अच्छा, वो जो आपने बात की ना कि स्कूल कॉलेज वाली, आई थिंक ये बात अभी भी आपको फ़ील होती है, इवन दो मैं ये बात कहूँगा कि अब इतना वो नहीं है, आप कह लो कल्चर नहीं है बाहर बच्चों का गलियों में क्रिकेट खेलना या मैचेस का उस तरीके से देखना कि लोग जी 20-30 लोग बैठे हैं टीवी पे मैच देख रहे हैं। लेकिन फिर भी देयर इज़ समथिंग अबाउट क्रिकेट। अगर ऑब्वियसली मैं बात करूँ कि दुबई में मेरे अब्बू होते थे, तो उधर भी ऑब्वियसली क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, सारे काम कर रहे होते हैं। तो अगर कहीं पे अगर मैच लगा हुआ है पाकिस्तान का, किसी का मैच लगा हुआ है, तो सारे उसको फ़ॉलो कर रहे होते हैं।
तो दैट इज़ समथिंग रियली आप कह लो ब्यूटीफुल अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा, इससे जो आपने बात की है ना कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीता या जीता है तो मैटर नहीं करता। तो मुझे ये बात थोड़ी लगती है कि हम थोड़ा बहुत ओवररेट भी करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। कि अगर हम कोई वर्ल्ड कप हार जाते हैं तो वी मेक सच अ फस अबाउट इट कि जी हम वर्ल्ड कप हार गए हैं, हम टी20 वर्ल्ड कप हार गए हैं, बाबर ने सेंचुरी नहीं मारी। तो अगेन आपने मेरे से बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखी है। तो आई डोंट थिंक जहाँ तक मैंने क्रिकेट को देखा है, समझा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में कभी भी ऐसा दौर रहा है जहाँ पे हम कोई इंतहा से मैच जीते हों या किसी टूर्नामेंट में हम जी 10 मैच लगातार जीत रहे हैं, 9 मैच लगातार जीत रहे हैं। तो डू यू रियली एग्री टू दैट कि पाकिस्तान क्रिकेट कभी इतनी अच्छी हुई नहीं है जितना हम शायद समझते हैं? हाँ। आई थिंक देखो इस पे ना मैं पिछले आई वुड से 10-12 साल तो हो गए अब मुझे क्रिकेट में प्रोफेशनली काम करते हुए, हुँ, जर्नलिज्म के तौर पे, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के तौर पे। और जब मैंने ये शुरू किया था तो इसलिए थोड़ी-सी अपनी स्किल्स वगैरह बढ़ाने के लिए मैंने और स्पोर्ट्स की कवरेज वगैरह को ज़्यादा फ़ॉलो करना शुरू किया ताकि मैं सीख सकूँ कि हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें मतलब आई थिंक फुटबॉल वगैरह तब भी पाकिस्तान में लोग फ़ॉलो करते हैं, बट वो ज़्यादातर उन्होंने सबसे अच्छी टीमों को ही पकड़ा हुआ होता है, बट और उसी में भी कुछ मिसालें हैं, बट अगर आप उससे बाहर भी निकलें तो ये है कि देखो दुनिया भर में जितनी भी टीमें हैं तो वैसे भी हर टूर्नामेंट एक ही टीम जीतती है, और ज़्यादातर स्पोर्ट्स में होता है कि कुछ अच्छी टीमें होती हैं जो हर वक़्त जीतती रहती हैं, और वास्ट मेजॉरिटी जो होती हैं वो कुछ नहीं जीत रही होती हैं। या और जो फैन्स होते हैं वो उसको मतलब ये जैसे कि अगर आपको आपके पास थोड़ा पैसा है, आपको इन्वेस्टमेंट लगानी है, तो आपने रियल एस्टेट में लगा दी, और फिर ठीक है पैसे बने तो आप बड़े खुश हो गए, और नहीं बने तो आपने पैसा निकाल के स्टॉक में लगा दिया जो कुछ भी। बट जो आपके जज़्बात हैं जब आप उन्हें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो उनकी रिटर्न्स और एक्सपेक्टेशंस बहुत इरैशनल होते हैं, और लोगों को मतलब मैं यही इस पे मैं अक्सर बात करता हूँ कि आप ना घटिया से घटिया टीम उठा के देख लें। तो उनके जो फैन्स होते हैं ना वो ठीक है, मे बी वो ये नहीं कह रहे कि हाँ बेटा हम सबको हरा देंगे ये वो, बट वो उतने ही उनके कि यार फिर से हार गए और ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ? मतलब या फिर कि जो इवन जैसी टीम है जिससे कोई उम्मीद भी ना हो तो लोग उसके फैन्स भी तब भी आते हैं देखने, और अमेरिका में बड़ा होता है कि जो बुरी टीमें होती हैं तो उनके फैन्स अपने ऊपर वो पेपर बैग पहन के आते हैं कि हम अपनी शक्ल छुपाना चाहते हैं। तो हाँ। कि आप पैसे दे के आ रहे हो ये सब करने के लिए। तो हुँ, उसके साथ आई थिंक ये जो तुम्हारा सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि क्या हम उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं? बिल्कुल, मतलब कि उसको मैं ये कहूँगा कि हम रैशनली देख रहे होते हैं, और ये ही उसका मकसद है, और वो तब सबसे ज़्यादा या समझ आना तब शुरू हुआ कि जब आपकी ये नौकरी हो गई ना कि आप मैच को एनालाइज़ करो, जब हमने ये करना शुरू किया। तो थोड़ी देर बाद वो होता है कि यार एक्चुअली उसका मैच देखने का एज़ अ फैन मज़ा खत्म हो जाता है। फिर आप रियलाइज़ करते हो कि एक्चुअली फैन जो है ना वो उसमें उम्मीद में खुश होता है कि यार क्या पता हम जीत जाएँ, क्या पता जीते, इवन जो वो हारने वाले हैं, राइट? बट अब वो हुँ, जर्नलिस्ट जो है तो उसको तो लिखना है कि एक्चुअली 250 रन से हार गए, कभी भी मुकाबले में नहीं थे ये वो। हुँ, एंड उसमें आप रियलाइज़ करते हो कि वो फैन को लग रहा होता है कि मैं मैच को सही तरीके से देख रहा हूँ, बट वो एक अपनी इमोशनल इरैशनैलिटी के साथ चलते जा रहे हैं, व्हिच इज़ इन्हेरेंट, मतलब ये कोई गलत चीज़ नहीं है, दिस इज़ नॉट अ बग, इट्स अ फीचर कि या आपको अगर मतलब वही है ना कि अगर जैसे कि इन्वेस्टमेंट की मैंने बात की, तो वो एक ऐसी मतलब मेबी कोई पैशन से करता होगा और अपने पैसे लौटा रहा है, बट लोग उसे बड़े एक रैशनल तरीके से करते हैं, और अगर उसमें या यार अगर मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो मेरे पैसे ज़ाया हो रहे हैं, मैं कहीं और हुँ, लगाऊँगा, हुँ, बट एंड अदर थिंग्स एज़ वेल, तो ये बहुत एक एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल है, बट उसी तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक्सपेक्टेशन यही है कि यार आपकी टीम घटिया है, तो आप इसमें कम इमोशन इन्वेस्ट करें ताकि आपको कम नुकसान पड़ेगा, बट फैंडम इज़ नॉट अबाउट कि यार मैं अपने हर्ट को कम कर लूँ किसी तरह। आप तो चाहते हैं कि उसमें खो जाएँ, आप अपने आप को पूरी तरीके से इस इस उम्मीद में खो जाएँ कि यार क्या पता अभी बुमराह को 6 छक्के मार दे ये। तो अब मुझे भी या पता है कि ये नहीं होगा, बट उस हुँ, उम्मीद में रहना उन चंद लम्हों के लिए, आई थिंक दैट्स व्हाई वी आर वाचिंग अ स्पोर्ट। हुँ। अच्छा, अमर भाई एक सवाल पूछूँगा आपसे जो मैंने आई थिंक थोड़ा बहुत पहले हिंट भी किया।
कि हुँ। कभी कोई ऑब्वियसली अब तो प्रोफेशनली क्रिकेट को फॉलो किया काफ़ी अरसे से। कभी ऐसा टाइम आया कि क्रिकेट से या पाकिस्तान क्रिकेट से दिल उठ गया हो कि यार अब फॉलो नहीं करना, अब हुँ। दिल नहीं कर रहा? तो ये तुमने बड़ी फ़नी बात कही। आई थिंक अब मेरी वही 40,000 साल उम्र है, तो मैं ये बहुत दफ़ा देख चुका हूँ हाँ, कि लोग कहते हैं यार उस वक़्त के बाद से हमने क्रिकेट देखना छोड़ दी। तो हाँ, मैं बल्कि अगर थोड़ा-सा इस तफ़सील में जाऊँ कि 15 या 16 में किताब छपी थी, राउटलेज हैंडबुक टू पाकिस्तान। तो उसमें उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूओं पे लोगों से कहा था कि यार आप एक अपने एरिया पे एक मज़मून लिखें, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, इकोलॉजी, ब्ला ब्ला। तो मुझे उन्होंने क्रिकेट पे लिखने को कहा था। तो उस वक़्त जैसा कि आपने ज़िक्र किया, उस वक़्त आप क्रिकेट देखना शुरू कर रहे थे कि 7 साल से पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेली जा रही थी, टेररिज़्म की वज़ह से एग्ज़ाइल में थे, आईपीएल से बैन थे, पीएसएल नहीं शुरू हुई थी। तो एक बड़ा संगीन वक़्त था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और उस वक़्त जब मैंने एसे लिखा था, तो वो था कि जी क्रिकेट कैसे पाकिस्तान को यूनाइट करता है। तो अब पिछले साल उस माशाल्लाह से 10 साल हो चुके थे उस किताब को छपे हुए, तो जो एडिटर है उन्होंने कहा कि यार हम उसका नया एडिशन छाप रहे हैं, तो जिन-जिन लोगों ने 10 साल पहले लिखा था, उन्हीं से हम कह रहे हैं कि आप फिर से उसी टॉपिक पे लिखें। और इस दफ़ा मेरा टॉपिक मैंने यही लिखा कि क्रिकेट पाकिस्तान में एक इनेविटेबिलिटी है। क्योंकि हाँ, मेरी लाइफ टाइम में इतने बड़े क्राइसिस, मतलब जैसे कि अगर आप 90s की बात करें, आपने फिक्सिंग का ज़िक्र किया, तो फिक्सिंग पे एक मतलब गवर्नमेंट कमीशन बैठी थी, सेनेट तक उसकी इंक्वायरीज़ गई थी। हाँ, वो पूरा एक लीगल केस वो बना था। उसके बाद फिर आपकी क्या कहते हैं टीम, जिन कुछ लोगों को उसपे भी बड़ा मतलब 99 का वर्ल्ड कप फाइनल हार गई, उसमें भी फिक्सिंग के इल्ज़ामात थे। फिर जब 2004 में इंज़माम की क़यादत में आते हैं, तो कुछ लोगों को मसला था कि भई बहुत मज़हबी कर दिया आपने टीम, तो ये था। हुँ, फिर उसके बाद गुलमर्ग का मरहूम उनका इंतकाल होता है, मर्डर की इल्ज़ामात लगते हैं। फिर आपके पास टेररिस्ट अटैक होता है, फिर हाँ, स्पॉट फिक्सिंग अटैक होता है। तो हाँ, और उसमें टीम की कारकर्दगी भी बुरी से बुरी, बदतर, बदतर, बदतर होती जा रही है। और सुनने में हमेशा ये आता है कि क्रिकेट मरने वाली है, क्रिकेट खत्म हो गई, क्रिकेट ये हो गया, क्रिकेट वो हो गया। तो उसके बाद जो मतलब और आप 2016 में पहली पीएसएल होती है, और यू कैन से कि तो अगले जो 10 साल हैं उसमें कामयाबी भी आती है, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं, आप वर्ल्ड कप फाइनल तक जाते हैं, आपकी एक नई पूरी जनरेशन प्लेयर्स की सामने आती है, जो बेसिकली ज़माना आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में देखा है। तो वो या, भी एक उससे पहले वाला एरा एक बहुत ही, जैसा कि खुद ही तुम कहते, एक बड़ा डार्क एरा था, राइट? या, तो इसीलिए वो मतलब अब इस उम्र का तकाज़ा करते हुए अब यही अंदाज़ा हो जाता है कि बहुत दफ़ा एक तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मुख्तलिफ क्राइसिस आए हैं, और मुख्तलिफ वजूहात से उन्होंने क्रिकेट को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हुए, या कामयाब हाँ, इज़ नॉट द राइट वर्ड देयर, बट वो नहीं कर पाए। हाँ, और आई थिंक कि ये जो मतलब मैं अगर ज़ाती तौर पे बात करूँ, तो मेरा तो अक्सर इसलिए 2 वजूहात से बहुत दिल जो क्रिकेट के साथ मुश्किल रहा है। एक कि जब वही मैंने उस पे काम करना शुरू किया, और वो आपका एक फ़ैन वाली इन्वॉल्वमेंट टूट जाती है, वो बहुत एक वियर्ड सीन था। और फिर आई थिंक पिछले 1-2 साल, पीछे 1-2 से 3-4 साल से जो बहुत ज़्यादा मैं तंग आ चुका था कि ये जो अभी वर्ल्ड कप और मुस्तफ़िज़ुर रहमान और बॉयकॉट के वक़्त जो गुफ्तगू या, हो रही थी, वो पिछले 4-5 साल से क्रिकेट में हो ही नहीं रही थी। तो मुझे सड़ चढ़ती थी कि अगर कोई कह रहा है कि यार इंडिया की ये टीम ऐसी है, वैसी है, जो बेशक इज़ वन ऑफ द ग्रेट टीम्स ऑफ ऑल टाइम, बट उसमें या, आप ये ज़िक्र नहीं कर रहे कि वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ टूर नहीं कर रहे हैं, यहाँ मैच नहीं खेल रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इस वजह से भी मेरा क्रिकेट से बहुत दिल उड़ा होता है, क्योंकि अगेन जब आप फैन होते हो, तो आप कुछ चीज़ें इग्नोर कर सकते हो, और वही होता है कि बहुत दफ़ा बहुत बुरा हारते हैं, तो आप कहते हैं बस अब मैं नहीं देखूँगा, और फिर आप वापस। तो मैंने मतलब जब स्पॉट फिक्सिंग हुई थी, उस वक़्त भी मेरा बहुत दिल उठा था, मैंने कुछ 6-8 महीने नहीं देखी। अभी हाँ, हाल ही में जब ये चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उस अराउंड उसने तो मतलब बहुत दफ़ा, मेरे कहने का मतलब ये है कि तो ज़ाती तौर पे आई थिंक मेरे लिए एक ये 2-3 इश्यूज़ रहे हैं पिछले कुछ सालों से। बट आई थिंक एज़ फैन्स ये साइकिल बहुत चलता है। ज़रूर होता है कि मतलब जैसे कि अभी तुम्हारी उम्र में हो, तो अगर तुम्हारे 10 दोस्त देख रहे हैं, तो मेबी 4 साल बाद 5 ने छोड़ दियो देखना, और 5 या। अभी भी पैशनेट हों। बट उसमें भी होता है कि जब वो इंडिया का मैच होगा, तो बाकी 3 लगा लेंगे, और 2 अपनी मर्ज़ी के खिलाफ देख रहे होंगे, तो वो दैट्स हाउ द साइकिल आई थिंक कीप्स गोइंग।
अच्छा, ये आपने वो इंडिया वाली बात भी मेंशन किया था। आई थिंक आपने बैकवर्ड पॉइंट वाली पॉडकास्ट पे भी इस पे काफ़ी बात की थी। लेकिन मैं एक चीज़ फ़ील करता हूँ, ऑब्वियसली आई हैव नॉट लिव्ड दैट एरा, बट वैसे तो ये चीज़ एक तरह से प्रिवेलेंट नहीं रही क्रिकेट की थ्रू आउट हिस्ट्री में, कि ये फैशिज़्म और एक टीम के अपने मर्ज़ी के मुताबिक खेलना, कि ऑब्वियसली पहले, अभी तो इंडिया के हाथ में पावर है। एक टाइम थी जब इंग्लैंड के हाथ में, ऑस्ट्रेलिया के हाथ में पावर थी। तो इज़न्ट इट समथिंग दैट इज़ प्रिवेलेंट, या ये अभी आपको फ़ील हुई है? जी, बहुत अच्छा सवाल है और आई थिंक कि मैं खुद भी अपने आप को अक्सर पकड़ता हूँ क्योंकि जब हम ये कहने लगते हैं कि क्रिकेट अब ऐसी हो गई है, तब वैसी हो गई है, तो हुँ, हुँ। वो सच नहीं है क्योंकि क्रिकेट बिल्कुल आई थिंक बहुत अहम बात है कि क्रिकेट मोर देन मोस्ट स्पोर्ट्स क्योंकि उसे फैलाया भी गया था कॉलोनाइज़ेशन के ज़रिए, राइट? हाँ, मतलब कि जैसे फुटबॉल एक बड़ी ऑर्गेनिक तरीके से फैली थी, बट क्रिकेट का वो होता था कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, हाँ, उसकी काइंड ऑफ पॉलिसीज़ का हिस्सा था क्रिकेट। हाँ, तो इस पे ये कहना कि जी बड़ा पहले फेयर था, इक्वल था वो आई थिंक कि जो ख़ास तौर पे मेरी जनरेशन मिलेनियल्स वग़ैरह अब हम ज़्यादा अंकलडम की तरफ आ रहे हैं और दुनिया चलाने में ज़्यादा हाथ है, तो हमारी जनरेशन के लिए थोड़ा-सा फ़र्क ये था कि फ्रॉम द 80s till like you can argue until the 2008 मुंबई अटैक्स ये जो 20 साल का दौर था, उसमें आहिस्ता-आहिस्ता क्रिकेट का सेंटर इंग्लैंड से हट के एशिया तक आया था और हाँ, 2008 तक तब भी एक एटलीस्ट पूरा एशिया ना कहा हो तो एटलीस्ट पाकिस्तान इंडिया की तो काफ़ी क्लोज़ कोलैबोरेशंस थी और वो हाँ, मकसद एशियन टीम्स का था ही ये कि हम इस सेंटर को अपनी तरफ लाएँ और ख़ास तौर पे 80s 90s में जो शारजाह मेनली शारजाह बट और भी बहुत सारे वनडे टूर्नामेंट्स वगैरह हो रहे होते थे। तो वो भी अगेन क्रिकेट की तारीख में एक अनप्रेसिडेंटेड था कि ये इतने कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं इन्वॉल्विंग कंट्रीज़ आउटसाइड ऑफ इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। हाँ, और वो भी शामिल होते थे बट मतलब उसका पूरा फ़ोकस जो था यही शारजाह, पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, दीगर ममालिक इधर इधर था। और वो या फिर आफ्टर द 2008 मुंबई अटैक्स पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट के दरमियान दरार आती है एंड देन दैट्स एम्प्लीफाइड ओवर द इयर्स बिग 3 एंड देन बीजेपी ब्ला 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 ब्ला। तो आई थिंक कि जो कुछ लोग खास तौर पे मेरी उम्र के हैं, उनको एक ज़माना याद है जब पाकिस्तान इंडिया का बोर्ड्स क्रिकेटिंग लेवल पे बहुत ज़्यादा अलायंस थी या फिर कि जब अगर 96 में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका का बॉयकॉट किया तो एक कंबाइंड इंडिया पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप के दौरान मैच खेला तो वो जो इस या किस्म की यकजहती थी जो I'll be very honest, like in the 2000s, you could already see it changing because जो सबसे बड़ा फर्क यही था कि उससे पहले इंडिया की इकोनॉमी क्वाइट डॉर्मेंट थी एंड देन हुँ, क्रिकेट इज ऑल्सो बेनिफिटेड कि वो इंडिया की जितनी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ थी लाइक सचिन तेंदुलकर का जो एजेंट था डिमिट्री मास्करेनास वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन क्रिकेट हिस्ट्री और जिस तरीके से cricket not just Tendulkar's agent like those Sharjah games and like all the 96 World Cup वगैरह उसकी commercialization वगैरह हो रही थी वो that was really connected to that Indian economy and so by the 2000s वो फ़र्क भी बहुत बड़ा मतलब फिर फाइनली स्प्लिट सामने मतलब बहुत सारी वजूहात से हुआ बट वो आर्ग्यूमेबली हमेशा होने वाला था क्योंकि बहुत डिफरेंट इकोनॉमीज़ थी और अनलेस वो दोनों ममालिक बहुत क्लोज़ कोऑपरेशन में होते, कोई ना कोई दरार सामने आती। तो आई थिंक आपका बिल्कुल दुरुस्त सवाल है कि ये तो क्रिकेट की तारीख में हमेशा रहा है। द ओनली थिंग यू कैन रियली से टू दैट इज़ कि हमने ये देखा है कि ये बदला भी है। और ऑब्वियसली उसका बदलाव पैसों की वजह से आया था, तो मुस्तकबिल में भी अगर आता है तो प्रॉब्ली पैसों की वजह से ही होगा। बट इट डज़ टेल अस दैट दीज़ थिंग्स आर नॉट सेट इन स्टोन एंड देयर आर वेज़ टू चेंज इट। अच्छा, ये मुस्तकबिल की बात की है तो ऑब्वियसली अब रिसेंटली ये चीज़ हुई है कि अब लोग इसके ऊपर बात भी करने लगे हैं। क्योंकि यस। ऑब्वियसली मेजॉरिटी जो ऑडियंस है वो तो आप कह लो एक तरह से प्लेटोनिकली क्रिकेट को फॉलो करती है। जी, इंडिया का मैच लग गया, पाकिस्तान खेल रही है, बाबर आज़म खेल रहा है, पाकिस्तान हार गया फिर से, इंडिया जीत गया फिर से। पर रिसेंटली अब ना लोगों को पता लग गया कि अच्छा जी, ये आईसीसी का चेयरमैन है, ये वाइस चेयरमैन है। अच्छा जी, ये यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, इसको पाकिस्तान नहीं पसंद। ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, इसको पाकिस्तान नहीं पसंद। तो ये रिसेंटली अब बातें होंगी, अब जय शाह इज़ वेरी फेमस, आई थिंक बच्चे-बच्चे को जय शाह का भी पता है। तो मुस्तकबिल में क्या चीज़ ये इम्प्रूव होती नज़र आ रही है विद हाउ मच एनलाइटमेंट देयर इज़? नहीं। नहीं। I think um
यार एक तो यही है कि जितनी आपकी उम्र होती रहती है ना, तो आप ये भी अंदाज़ा लगा देते हैं कि चीज़ों को प्रेडिक्ट करना एक बड़ा फालतू होता है। जैसे कि और मैंने बहुत लोगों को बहुत गलत-गलत प्रेडिक्शंस और एडवाइसेस दी हैं। तो हुँ, इस पे और नहीं पढ़ना चाहूँगा, बट आई वुड से कि ये बात मुझे आई थिंक ये 10-12 साल हो गए मुझे इसको लिखते हुए। अम, और मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये हो सकेगा, बट एक रियलिटी ये है कि मतलब उसी वक़्त से, ये बहुत अरसे से 15-17 साल से वाज़ेह है कि पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट की वर्ल्ड में भी, जो ख़ास तौर पे इंडियन इकॉनमी पे चल रही है, तो हमेशा एक एट बेस्ट सौतेला ही रह सकती है पाकिस्तान या क्रिकेट। तो वो हुँ, बहुत ज़रूरी है कि वो खुद मुख्तार हो, ख़ास तौर पे एक हुँ, माशी तौर से। और ये ख़ास तौर पे जब पीएसएल शुरू नहीं हुई थी, उस वक़्त मेरी एक बहुत बड़ी मुहिम यही थी इसके बारे में लिखना। क्योंकि अब आपको नज़र आता है कि पीएसएल की वजह से क्रिकेट के अंदर जो दिलचस्पी है, जो उसमें डिस्कवरी है, ये वो बहुत ही फ़ायदेमंद हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि पीएसएल के अंदर बहुत मसले-मसाइल हैं, उसकी हाँ, क्वालिटी में काफ़ी बदलाव आया है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। हुँ, बट जब आप उस ज़माने से कंपेयर करते हैं, जब पीएसएल होती ही नहीं थी, तो उससे इट्स अ मच बेटर सिचुएशन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और वही है कि आगे भी जो भी तौर-तरीके ढूँढने हैं, उसको ऐसे ही ढूँढने हैं कि आपको आपके ज़्यादा फ़ोकस ना हो कि आईसीसी के पे-आउट्स और बीसीसीआई के पे-आउट्स पे आप इंतज़ार कर रहे हैं। आई थिंक क्रिकेट मुस्तकबिल में अभी एक और बड़ा फ़र्क ये भी आना है कि पिछले 8 साल से एक बहुत इन्फ्लेटेड राइट्स डील थी, जो अब बहुत ड्रास्टिकली कम होने वाली है। तो वो वैसे ही क्रिकेट में पैसा भी कम होगा। तो जो 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 क़यादत हमें आईसीसी से नज़र आ रही है मुख्तलिफ इंडियन चेयरपर्सन की, तो उसमें तो कोई ऐसा आपको नज़र दिखाई नहीं देता है कि वो कुछ इस रवैये को बदलेंगे। हाँ, अगर कोई मिरेकुलस, आई थिंक पाकिस्तान इंडिया की तारीख में हमेशा क्या 10-20 साल में के बाद कुछ सालों के लिए अच्छा हो जाता है, फिर बुरा होता है, ये वो, या तो मे बी दैट कैन बी समथिंग। बट आई वुड स्टिल से कि पाकिस्तान के अंदर अम, इतनी बड़ी आबादी है, क्रिकेट सबसे ज़्यादा मकबूल चीज़ है, तो उसकी एक्चुअली जो लिमिटेशन है वो इट्स ऑल्सो आवर इकोनॉमी। हुँ, द इकोनॉमी इज़ जस्ट नॉट बिग इनफ, तो वो एक ग्लोबल लेवल पे आप उसको नहीं कम्पीट कर पाते हैं। बट ये सारी चीज़ें कहते हुए मैं ये भी बोलूँगा कि मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ ना, वो मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे दिख रही हैं और जो मेरे तजुर्बे के मुताबिक मुझे समझ आती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी शायद हो भी रही हों, जो इतनी नई हैं, जो मुझ जैसा बंदा नहीं देख पा रहा है, या फिर अभी नई भी हो रही हों मगर अनएक्सपेक्टेडली हो या जाती हैं। तो उस तरीके से भी आई थिंक मैं इसीलिए मतलब ना अभी जो बातें कर रहा हूँ, पेसिमिस्टिक होना ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि हुँ, ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए ख़ास तौर पे इसमें आप कुछ ऐसी चीज़ डिस्क्राइब करेंगे जो शायद अभी है भी नहीं सामने। या अम, बट आई या आई थिंक कि ये एक चीज़ सीख ली है दुनिया में कि दुनिया हमेशा आपकी तवक्कुआत से ज़्यादा बदलती है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार अभी बड़े बुरे हालात हैं, तो बस सब्र करने का सब्र करने की ज़रूरत है और फिर बदल जाएँगे हालात भी। ये आपने खुद मुख्तारी की बात की। आई थिंक दैट इज़ आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ कि हम इंडिया के ऊपर जितनी डिपेंडेंसी अपनी कम कर सकते हैं, आईसीसी के ऊपर जितनी हम डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं, उसे हम करें। पीएसएल की आपने बात की, ऑब्वियसली पीएसएल के ऊपर भी लोग बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस रखते हैं कि जी पीएसएल में ये मसला है, वो मसला है। बट बिकॉज़ आई गेस यू कुड से कि मैं इसी जनरेशन से ही निकला हूँ कि जब मैं ऑब्वियसली क्रिकेट देखना शुरू की तो पीएसएल देखना शुरू किया। द फर्स्ट मैच आई एवर वॉच्ड इन अ स्टेडियम वाज़ अ पीएसएल मैच इन 2016 दुबई में वो देखा था। तो आई कैन 100% तुम्हें अभी याद है एग्ज़ाम्पल देखिए कौन-सा मैच था? हाँ, इस्लामाबाद पेशावर ज़ल्मी एलिमिनेटर था। शर्जील खान ने सेंचुरी मारी थी। सेंचुरी, ओके, ओके, ओके। आई वाज़ डूइंग मैं उस वक़्त पीएसएल की का डिजिटल हेड था। अच्छा। मैं इवन दो मेरे दोस्त इस्लामाबाद में थे, आई रियली हुँ, वांटेड ज़ल्मी एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स टू प्ले द फाइनल, और फिर फाइनल में भी मैं चाहा था क्वेटा जीत जाए क्योंकि स्टोरी इतनी ज़बरदस्त होती है कि क्वेटा की टीम जीत गई है। बट हुँ, इन द लॉन्ग रन वेरी हैप्पी फॉर माय फ्रेंड्स दैट दे या वन दैट फर्स्ट टाइटल। बट या अमेजिंग दैट वो भी वैसे काफ़ी आल्सो अब हाँ, बोले, बोले। कि मैं कितना बुड्ढा हूँ, फिर से मुझे ये भी याद आ रहा है। बट अच्छा, मैं जो कह रहा था ना कि वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था इस्लामाबाद का जीतना। आई रिमेंबर आई वाज़ सिटिंग इन दैट स्टेडियम तो मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का फैन था। मैंने तो बस ना बहुत आप कह लो ज्योग्राफिकली सोचा था कि मैं पिंडी में रहता हूँ,
सबसे करीब इस्लामाबाद है तो मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करूँगा। तो ये मेरा मेन रीज़न था, इससे मैंने कोई ज़्यादा सोचा नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक रीज़न ये था कि मिसबा को पता नहीं रैंडमली मैं बड़ा अजीब-सा बच्चा था कि मुझे एक 8 साल के बच्चे को मिसबा उल हक की क्रिकेट क्यों पसंद आई मुझे भी नहीं पता, कि मैं पूरे-पूरे टेस्ट मैच देख रहा हूँ और मेरा फेवरेट क्रिकेटर एक 40 साल का मिसबा उल हक है। बट अगेन वही से इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट किया, वो मैच वैसे भी बड़ा अच्छा था। लेकिन आई रिमेंबर या सिटिंग इन दैट स्टेडियम। और जो आप बात करते हो ना कि क्रिकेट का वो जो कह लो जो कल्चर है पाकिस्तान में, वो मुझे उस दिन फ़ील हुआ, दुबई के स्टेडियम में मुझे फ़ील हुआ कि यार इतने ज़्यादा, एक तो पेशावर ज़ल्मी के इतने ज़्यादा फैन्स थे। तो एक तो मुझे ना साथ मेरे कोई अंकल-शंकल बैठे हुए थे, मुझे बड़ा तंग करते कि मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का फ़ैन हूँ। ख़ैर एनीवे मैंने उन्हें बड़ा तंग किया था, मुझे इसमें भी बड़ा मज़ा आया था। बट इन दैट मैच, आफ्टर दैट मैच जो लोगों के हालात थे, आई रिमेंबर सीइंग पेशावर ज़ल्मी फैन्स पूरी शर्टें पहनी हुई हैं, लड़के, लड़कियाँ, आंटी, अंकल रो रहे हैं कि पेशावर हार गया है, अफ़सोस में कि पेशावर हार गया है। तब मुझे फ़ील हुआ यार कि क्रिकेट कितना मैटर करती है यार, कि हम कोई पेशावर के कोई स्टेडियम में नहीं है। वी आर इन दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। यहाँ के लोग तो अमीर होंगे, उनके तो शौक अलग-अलग होने चाहिए, ये तो और भी चीज़ें एन्जॉय कर सकते हैं। जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान में तो एन्जॉय करने की कमी है, तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ फ़ील हुई थी। अच्छा, पीएसएल की मैं बात कर रहा था कि वो जो फैंडम है, आई थिंक वो पीएसएल ने बहुत ज़्यादा रिवाइव किया है और अभी भी लोग बहुत बुराइयाँ करते हैं, लेकिन जो खुद मुख्तारी वाली बात है ना, आई थिंक पीएसएल इज़ अ ग्रेट वे टू अचीव दैट। अभी जो फाइनेंशियल मॉडल भी जो आया है रिसेंटली, जो इस साल आ रहा है, the amount of money that the PCB, you could say the PSL management is going to earn this year is going to be more than what we're going to get in the next deal with the ICC. तो यहाँ से खुद मुख्तारी वाला पॉइंट भी बहुत आ जाता है। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम भी और एवेन्यूज़ देखें। आई थिंक पीएसएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट एज़ वेल। लोगों का पीएसएल में एंगेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह उन्होंने बहुत कोशिश भी की है। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हुई भी हैं। ऑब्वियसली वी आर नॉट गोना हैव फैन्स इन द स्टेडियम वगैरह एंड ऑल दैट स्टफ। बट इससे मैं सेगवे करूँगा एक कंप्लीटली अनरिलेटेड बात के ऊपर। लेकिन ये बात मैंने पूछनी है क्योंकि एक जनरेशनल गैप है। बट व्हाट आर सम प्लेयर्स दैट यू लव्ड ग्रोइंग अप? मतलब मैं कोई रैंडम प्लेयर्स के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, नॉट वसीम अकरम, इमरान खान। प्लेयर्स दैट यू जस्ट लाइक्ड, यार जब बचपन में ये देखता था यार ये प्लेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कुछ करे पाकिस्तान की। आई मीन ऑब्वियसली जो मशहूर नाम है और खास तौर पे जो मेरी जनरेशन है उसमें बहुत सारे लेजेंड्स खेलते हुँ, थे और मुझे अब बहुत फनी लगता है क्योंकि उस वक्त वो इतनी लेजेंड से भरी हुई थी टीम बट फिक्सिंग और या, जनरल पाकिस्तानीनेस की वजह से मतलब हम कभी भी कुछ भी हार और जीत सकते थे मतलब वो हुँ, ऐसा नहीं था कि हम ऑस्ट्रेलिया की टीम थे सबको तबाह कर हाँ, देते हुँ, I if I think about obviously तो ये वसीम अकरम, सईद अनवर would be like you know the top of those things मगर आपने कहा कि थोड़ा सा obscure लोगों का अगर हम नाम लें हाँ, who would I go with? यार एक तो ये मेरे गुरु और क्लोज फ्रेंड उस्मान समीउद्दीन उनके सबसे बड़ी ऑब्सेशन है आसिफ मुज्तबा जो मेरे लिए बैक इन द डे इतनी बड़ी ऑब्सेशन नहीं थी बट हुँ, आसिफ मुज्तबा डेफिनेटली लास्ट बॉल पे सिक्स मार के टाई किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो वो मुझे उस वक्त थोड़ी सी ऑब्सेशन थी आई वुड से मोइन खान आई मोइन लव्ड वाचिंग मोइन खान एंड इनफैक्ट मैंने एक आर्टिकल भी किया था अबाउट लाइक कराची के जुगाड़ू स्टाइल प्लेयर्स पे और वो सरफराज, राशिद लतीफ़, मोइन खान और जावेद मियांदाद इन सबको जोड़ा था। और मोइन खान इन पर्टिकुलर बोथ द 92 न्यूज़ीलैंड सेमीफाइनल एंड द 99 ऑस्ट्रेलिया ग्रुप गेम उसमें जो स्वीप पे वो छक्के मार रहा होता था हाँ, अमेजिंग अमेजिंग टू वॉच। अम एंड देन आई थिंक अगेन वही मैं बॉलर्स भी सोच रहा हूँ तो सारे बॉलर्स का इतने मशहूर मशहूर नाम है बट आई थिंक मेरी जनरेशन कर आपको अगर चेक करना हो ना कि कोई ओल्डर मिलेनियल पाकिस्तानी फैन है तो आप मोहम्मद जाहिद का नाम लें क्योंकि वो एक एज एन मतलब वाह यार वो ग्रेटेस्ट एवर बॉलर होता अगर उसकी बैक की इंजरी नहीं हुई होती वो हाँ, पीपल और एट दैट एज और obsessed विद मोहम्मद जाहिद अब मोहम्मद जाहिद कहते हैं एक दो क्लिप्स हैं लारा वारों को उसने बोल्ड बोल्ड किया है ये वो बहुत तेज कराता था। तो वो था फिर एक नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा एग्ज़ैक्टली यार, शाहिद नज़ीर आई फ़ील दैट वाज़ हिज़ नेम। उसने इंग्लैंड के टेस्ट वग़ैरह खेले थे या ही हैड अ रियली गुड स्विंगर उसकी तो आउट स्विंगर थोड़ी-सी हुँ, अहमद शहज़ाद से शक्ल भी मिलती है आई थिंक ऐसे, बट वो लाइक इज़ अ बॉलर आई रिमेंबर स्पेशली ऑन दैट इंग्लैंड टूर ही हैड अ रियली गुड सीम पोज़ीशन। हाँ,
आई थिंक क्योंकि अब तुम काफ़ी यंग हो, तो आई कैन एक्चुअली गो इवन फर्दर इन टाइम। ऑब्वियसली इमरान नज़ीर इज़ अ प्लेयर जो प्रोटो टी20 प्लेयर था बिफोर टी20s 100%। वर इवन इन्वेंटेड। तो आपके पास वो था। अम आई थिंक जो आपके 2 जुल्फी चाचा और माना चरसी जो आपके लेफ्ट आर्मर्स थे Yeah. इन दैट मिस्बा एरा, Mm. डेफिनिटली दे प्लेड सम। मैं अब्दुल रहमान वाज़ लेफ्ट आर्मर एंड देन जुल्फी चाचा का Babar. नाम क्या था यार? जुल्फ़िकार Babar. बाबर, या वो हो गया। ऑफ कोर्स अगेन मैं इतना बड़ा फैन नहीं था जितना माय फ्रेंड टेडी, बट असद शफीक उर्फ पापा, अ, उनकी बड़ी हमने तारीफ़ें की हैं। उमर हाँ। अकमल, माय फॉरएवर लव, चाहे मतलब वो कि वो साउथ एशिया में ना, वो जैसे लैला मजनू जैसे एक वो होता है कि आप किसी के इश्क में इतने दीवाने हो गए कि दुनिया आपको गालियां दे रही है और Yeah. पत्थर मार रही है, और आप अभी भी अपने इश्क में यकीन रखते, इवन दो वो इश्क खुद भी यू नो बेईमान, बेगैरत, बेवफा निकला। Yeah. तो वो मेरा इश्क है उमर अकमल के लिए। एक और आई वुड हाईली रिकमेंड फॉर यंगर पीपल, सरफराज अहमद का जो पहला टाइटल है, ही वाज द कैप्टन फॉर द अंडर 19 टीम इन द वर्ल्ड कप। Mm. पाकिस्तान ने हराया था इंडिया को, और पाकिस्तान पता नहीं कोई 100 पे ऑल आउट हो गया था और इंडिया को 80 पे ऑल आउट कर दिया था। और उस वक्त आई थिंक हम लोग मैं अनवर अली नहीं था। अनवर अली आई यस, थिंक अनवर अली की बॉलिंग उसमें इतनी क्रेजी क्रेजी इतनी स्विंग्स कर स्विंग रहा उसको। था। तो वो जो अनवर अली है ना, वो बेचारा फिर इंजर्ड हो गया था। तो जो अनवर अली पाकिस्तान के लिए खेला है और पीएसएल में खेला है, वो ही वाज नॉट दैट बॉलर। दैट अनवर अली, अंडर 19 अनवर अली वाज, आई थिंक अनवर अली था, और उसके साथ दूसरे का नाम पता नहीं मोहम्मद अकरम था या क्या था। वो भी मतलब उससे भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। Obviously, again before your time, but मोहम्मद आसिफ, I would say, अगर कोई मेरे लिए वसीम अकरम के बाद कोई बॉलर है, तो that's obviously he's again not obscure, मगर उसने इतना कम खेला था अपने करियर में। और अब मैंने ये नोटिस किया है कि क्योंकि लोग हाइलाइट्स देख रहे होते हैं या सिर्फ स्टैट्स देख रहे होते हैं, तो बहुत सारे कहते हैं कि यार ये फजूल में हाइप किया हुआ है, इसने बस ग्रीन पिचेस पे खेली है। बट अगर आपने मोहम्मद आसिफ की एक स्पेल देखी हो, um, there are few things better as an art form. Yeah. अच्छा, इससे थोड़ा सेगवे करूँगा। ये बात मुझे रैंडमली आई है मेरे दिमाग में, उसपे मैंने बात करनी है। वो इमरान अज़ीम की आपने बात की ना कि ही वाज़ अ रियली प्रो टी20 प्लेयर एट अ टाइम जब टी20 क्रिकेट में मतलब ओडीआई के प्लेयर ही खेलते थे ऑब्वियसली। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में दे हैड ऑल देयर ओडीआई प्लेयर्स। तो मैं एक बात करनी है कि उस जनरेशन की ऑब्वियसली आई डिडन्ट ग्रो अप विद दैट टीम, लेकिन उस जनरेशन की जो पाकिस्तान टीम है, इतनी आप कह लो आप कह लो फ्यूचरिस्टिक टीम थी हमारी कि हमारे सारे टी20 के प्लेयर्स थे। वी हैड इमरान नज़ीर इन देयर, ठीक है? हमारा शोएब मलिक तेज़ खेलता था, हफीज़ तेज़, वी हैड शाहिद अफरीदी, ठीक है? इन दैट एरा वी हैड शाहिद अफरीदी जो टेस्ट टेस्ट मैच में 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता था। वी हैड सो मेनी गुड टी20 प्लेयर्स, ठीक है? ये मैं मिडल ऑर्डर में उमर अकमल का जैसे नाम आप ले लो, देयर सो मेनी प्लेयर्स। तो वो रिसेंट ईयर में कहाँ पे चला गया? लाइक वी वर सो यार अहेड ऑफ द गेम इन टी20s एंड नाउ वी आर सो बिहाइंड इट। ये बेसिकली बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल का जवाब जो द रीजन दैट आपके पास अहेड ऑफ द गेम थे, वही रीजन आप बिहाइंड ऑफ द गेम भी हैं। बेसिकली ये है कि भाई पाकिस्तान एक में बड़ी मुनफरिद किस्म की क्रिकेट है जिसको आप टेप बॉल कहते हैं। अब दुनिया भर के तमाम क्रिकेट प्लेइंग ममालिक में इनफॉर्मल किस्म की क्रिकेट होती है, बट टेप बॉल जो इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो उसकी अपनी लीग्स, अपने स्टार्स, अपनी इकोनॉमी पूरी है। वो एक पूरा एक खेल है पाकिस्तान में। और जब टू 2020 जब इजाद नहीं हुआ था, तो पाकिस्तानी क्यों अच्छे थे टी20 पे? क्योंकि हम सब टेप बॉल खेलते थे, और टेप बॉल बाय डेफिनिशन कम ओवरों का खेल होता है। और उसमें आपके पास टाइम नहीं होता है कि चल यार इनिंग्स बना, उसमें कि भाई तू छक्का मार या रिटायर हो जा, अगला आ जाएगा। तो वो इट्स द ईथॉस ऑफ पर्फ, मतलब नॉट इवन टी20 जो 2007 या 17 में खेली जा रही थी, जो 2027 में खेली जाएगी टी20, वो टेप बॉल 90s से ऐसी खेली जा रही है। बट उस वक्त तो आप ज्यादा उसको इज्जत नहीं देते थे, और अब जिस भी एक्स क्रिकेटर को उठा के देख लो तो कहता है हमारी क्रिकेट खराब होने की सबसे बड़ी वजह टेप बॉल है, और बैटिंग खराब होने की सबसे बड़ी वजह टेप बॉल है। एक्चुअली यू लुक एट स्पेशली दिस वर्ल्ड कप,
हर बंदा जो छक्के मारता था, एक ज़माना था कि तब भी आपके थोड़े क्लासिकल खिलाड़ी थे, तो वो 90% क्लासिकल शॉट में थोड़ी पावर डाल देते थे। अब ये जो हाँ, संजू सैमसन वगैरह हैं, ये कोई क्लासिक नहीं खेल रहे, खड़े-खड़े टेप बॉल की तरह तुन रहे हैं, कि मतलब वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस, राइट? आपने अपनी लेग्स जो है ऑफ़न, मतलब आप ऑलमोस्ट स्ट्रेट ऑन आ जाते हो, और आपकी कलाइयाँ और बाजुओं में इतनी ताकत है कि वो जो भी लेंथ होगी आप उसे खेल लोगे कहीं भी। ये स्किल एक है, और आपके पास एक पूरी कॉम पड़ी हुई है उस किस्म के खिलाड़ियों की, बट ऑब्वियसली हम वो माइंडसेट। मेंटालिटी का सबसे बड़ा फ़र्क है। और ये या मतलब जो मुझे अगेन जो मैं कह रहा था ना कि फैन वर्सेस जर्नलिस्ट में फ़र्क क्या होता है। तो फैन को अंदर की बातें नहीं पता होती, वो डज़न्ट हैव टू वरी अबाउट दोज़ थिंग्स, बट व्हेन आई बिकेम अ जर्नलिस्ट एंड आई सॉ कि जो भी हमारे पास, ख़ास तौर पे एक्सप्लोसिव प्लेयर्स की मैं बात करूँगा। आसिफ अली के साथ मैंने ये होते हुए खुद सुना है। हैदर अली के साथ मैंने होते हुए खुद सुना है। साइम के साथ होते हुए मैंने खुद सुना है। कि विदिन देयर फर्स्ट, उनके डेब्यू के बाद भी या पहले 1-2 मैचेस के बाद, सीनियर बोर्ड ऑफिशियल्स, सीनियर एक्स प्लेयर्स आके उनसे कहते हैं कि यार ये क्या घटिया तरीके से खेलते हो। तुम तो बस या एक टुल्ले हो। तुम ये क्या खेलते हो? ये छक्के क्या मार रहे हो? अपना ये बनाओ, वो बनाओ। एंड यू कैन सी कि ये सब आते हैं, बड़े-बड़े हिटर्स होते हैं, और पाकिस्तान सिस्टम के 1-2 साल के अंदर आपको नज़र आता है कि वो उनकी जो टैलेंट नहीं खत्म हुआ है, बट उनका जो कॉन्फिडेंस है वो तबाह हो चुका है। या तो 100%। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि वो पूरी मतलब चलो आप मेरी टेप बॉल वाज इन्वेंटेड इन लाइक लेट्स से द अर्ली 80s, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, बट अगर उससे ले लें तो अर्ली 80s से लेके मे बी यार 2020 तक ले लो। आप ये कह सकते हो कि ठीक है, लोगों को इतनी समझ नहीं थी हार्ड बॉल क्रिकेट और टेप बॉल क्रिकेट ब्ला ब्ला, बट आई थिंक पिछले 8-10 साल में एटलीस्ट T20 क्रिकेट तो आपको नजर आ रहा है कि वो लिटरली टेप या बॉल है अपने 100%। टैक्टिक्स में। तो क्यों नहीं आप उसका फ़ायदा उठा रहे कि यार चलो, मैं नहीं कह रहा कि आप वो शहबाज़ कालिया को टीम में खिलाना शुरू कर दो, बट छोटा विकेट। एट लीस्ट आप उसको कल्टीवेट तो करो। अब वो अभी भी होता है कि यार हर पीएसएल टीम वो टैलेंट हंट कराती है, तो उसमें जो बंदे आते हैं, वो टेप बॉल खेल रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बॉल नहीं उठाई थी और आज खेलने लगे। या वो या टेप बॉल ही खेल रहे हैं, राइट? लाइक तो ऑब्वियसली उसमें क्लब्स और ग्रास रूट और वो सारी क्रिकेट के भी लोग आते हैं, बट मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि खास तौर पे जिस तरीके से आप क्रिकेट को बदलता हुआ देख रहे हैं, और T20 की हम बात कर रहे हैं, आप ठीक है, वनडेज और टेस्ट अपनी जगह है, और उसमें कामयाबी का एक और तरीका है, बट व्हेन यू आर सीइंग हाउ T20 इज गोइंग एंड प्रोबेबली अदर फॉर्मेट्स विल फॉलो दिस बैटिंग रादर देन द अदर वे अराउंड, तो फिर आप क्यों नहीं अपनी एडवांटेज का फायदा उठा रहे, राइट? कि आपके पास एक पूरा एक कल्चर पड़ा हुआ है इस किस्म की बैटिंग का। तो वही जो तुम्हारा सवाल था कि मतलब आप अहेड ऑफ द कर्व इसलिए थे कि आपके सारों ने T20 टेप बॉल खेली हुई थी, और दुनिया में किसी ने T20 नहीं खेली थी। तो पहले 4-5 साल आप अपने आप को, सारे प्लेयर्स के पास वो इंस्टिंक्ट बिल्ट इन थे, क्योंकि वो बचपन से या खेलते आ रहे थे। जब T20 की खुद एवोल्यूशन हुई, समझ आना शुरू हुई, प्रोफेशनल कोचेस आ गए, उन्होंने कहा यार ये करना है, ये करना है। तो वो भी उसकी भी तरक्की उसी मकाम पे लाके छोड़ी जहाँ पहले से ही टेप बॉल खड़ी हुई थी। बट आपके अपने कल्चर के अंदर टेप बॉल को इतनी हकारत से नज़रों से देखा जाता है कि क्या बकवास है, रेड टेपिया ये है, चल या ठीक है भाई। अच्छा, इससे सेगवे करूँगा, बस लास्ट पॉइंट है। आई थिंक काफ़ी वैसे टाइम गुज़र गया है, इतना मैं रियलाइज़ किया नहीं है। एक और पॉइंट है इसमें मैंने बात करनी थी, क्योंकि ये चीज़ ना मुझे बहुत वो करती है, तंग करती है, और ऑब्वियसली ये चीज़ रिसेंटली ही, मुझे तो एटलीस्ट रिसेंटली ही नज़र आई है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, कि हमारे एक्स क्रिकेटर्स आते हैं ऑन टीवी शोज़, ऑन किसी भी तरीके कॉमेडी शो, किसी भी शो पे आते हैं, मॉर्निंग शो पे भी आ जाते हैं, और वो बैठ के हमारे करंट क्रिकेटर्स के बारे में बातें करते हैं। तो इसके ऊपर एक तो थॉट्स भी लूँगा ऑब्वियसली, और फिर कहूँगा कि इज़ देयर समथिंग दैट इज़ प्रिवेलेंट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, या ये अभी एक चीज़ आई है जो कॉमन है? यार ये आई थिंक ना ही से लाइक पहली चीज़ कि जो आपका सवाल है, अगर पाकिस्तान में ये तभी प्रेवेलिएंट होना शुरू हुई जब और मीडिया के चैनल्स आना शुरू हुए। तो जब मैं आपकी उम्र का था तो हमारे मुल्क में एक ही चैनल था। या तो उसपे और उसपे वो रोज़ आता था कि आज मौसम बहुत अच्छा है, पाकिस्तान दुनिया का बेस्ट मुल्क है, कोई हुँ। मसले नहीं है, खुदा हाफ़िज़। तो कोई गुंजाइश नहीं थी कि इस कदर की हरकतें हों। और हुँ, फिर जब ये आपके और चैनल्स आना शुरू हुए, तो उसमें क्रिकेट हमेशा से एक वो दिलचस्पी का बायस है।
बट मैं यही कहूँगा कि आप अमेरिका आ जाएँ, यूके चले जाएँ, स्पेन चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, उनकी जो भी पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं, कोई एक भी नहीं, सारी में, उसमें एक्स प्लेयर्स बैठे हुए हैं और वो दबा के गाली-गलौज कर रहे हैं और ठीक है, उसमें से बेशक काफ़ी हैं जो काम की बातें कर रहे हैं, बट अ, टेलीविज़न में का ख़ास तौर पे जिसमें आप बस चाह रहे हैं कि सनसनी फैलाएँ ताकि लोग आपका चैनल देखते रहें, उसमें तो बहुत ज़्यादा ये आपको नज़र आता है, बास्केटबॉल में हो, फुटबॉल में हो, फ़ॉर्मूला 1 में हो, टेनिस में हो, ये अनफॉर्च्युनेटली इट्स नॉट अ क्रिकेट प्रॉब्लम, दिस इज़ अ मीडिया प्रॉब्लम। कि या मीडिया के अंदर जो पैसे बनाने के इंसेंटिव्स हैं, उसमें फिर इस किस्म की कवरेज इज़ नॉट कि वो सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल है, बट वो सबसे ईज़ी टू मेक है। कि आपने एक सेट खड़ा किया, 2 गेस्ट को पैसे दिए, उसमें कोई रिसर्च-विसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्राफ़िक्स नहीं बन रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, बस कैमरा ऑन किया, वो बोल रहा है, ब्ला, 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 ब्ला। आपका वो बन गया। सो कि इंस्टेड कि यार अहमद आप ऐसा कीजिए कि आप मुझे ये डेटा कलेक्ट करें और फिर उसकी हम एक वीडियो बनाते हैं और ग्राफ़िक्स बनाते हैं, वो किसके पास टाइम है? तो वो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, मतलब देयर इज़ डेफिनिटली हर स्पोर्ट्स में और भी बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग होती है, लोगों को बहुत पसंद आती है। बट जो सबसे आसान और ईज़ी टू मेक मनी फ्रॉम है कि आप वो बिठा दें एक्स प्लेयर को, वो गालियाँ देता रहे और लोग सड़ते रहे, इसने कैसे बोला? फिर नहीं सही कह रहा है और वो सनसनी फैलती है। तो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक दैट्स अ पाकिस्तान थिंग और दैट्स अ क्रिकेट थिंग। अच्छा, वैसे इसमें एक मैं वो चीज़ डाल दूँगा आई थिंक, जिससे पाकिस्तान थिंग बन जाएगी, जो ऑब्वियसली मैं भी फुटबॉल को देखता हूँ, तो मुझे भी पता है ये पुनिट्स वगैरह ऑब्वियसली ये बातें करते हैं, प्लेयर्स के बारे में बुरा-भला कहते हैं। पाकिस्तान में जो चीज़ जो मुझे बॉदर करती है वो ये है कि यहाँ पे इन लोगों की बातों को माना जाता है, इन लोगों की बातों की वर्थ रखी जाती है। बाहर इतनी वर्थ रखी नहीं जाती। अब अगर आपको ऑब्वियसली रिसेंटली हुआ है, जब ये इमाद वसीम और ये मोहम्मद आमिर बैठ के बाबर आज़म और हमारी क्रिकेट के बारे में बातें करते थे, उसी से अगले वर्ल्ड कप में ये पाकिस्तान की टीम में भी खेल रहे थे। तो वही बात है, अगर जेमी कैरेगर या कोई माइकल रिचर्ड्स बैठ के, खैर वो तो नहीं करता, लेकिन अगर कोई बंदा बैठ के किसी प्लेयर की बुराई कर रहा है, अब ये तो नहीं है कि अगले सीज़न जेमी कैरेगर लिवरपूल की टीम में खेल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि ये बहुत मैटर करती है। जी, अहमद शहजाद ने ये बात की है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की है, मोहम्मद आमिर ने ये बात की है और फिर ये बात करने के बाद अगला सीज़न वो खेल रहा है पीएसएल का, बाबर आज़म को उसने आउट किया है, फिर वो बैठ के कॉमेडी शो पे बैठ रहा है। तो ये एक ऑब्वियसली एक आप कह लो मैटर ज़्यादा करती है। तो इसके ऊपर मेरा सवाल था कि यार पाकिस्तान में ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करनी चाहिए? या वही बात है कि मीडिया प्रॉब्लम है, इट हैपेंस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। या बिकॉज़ आई थिंक इसमें इसको बड़ा स्पेसिफिकली अमेरिकन स्पोर्ट्स में तो कहते भी हैं बुलेटिन बोर्ड मटेरियल के यार, अगर हमारी टीम के खिलाफ आमिर ने बात की और अगला मैच हमारा आमिर के खिलाफ है, तो हमारे टैक्टिक्स बोर्ड में पहली चीज़ हम यही लिखेंगे, यार आमिर से हमें बदला लेना है। तो वो हुँ। इन अ वे मतलब ये एक तरीक़ेकार है और ख़ास तौर पे अब आई थिंक नॉट जस्ट लाइक अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, बट और जगह भी है कि अब खिलाड़ियों की खुद की पॉडकास्ट होने लगी हैं। तो वो उसमें भी फिर वो भी मतलब वो खेल भी रहे हैं मैचेस और उसमें वो ये ऐसे अपने जो भी ओपिनियंस वगैरह दे रहे हैं और हुँ। उस पे भी लोग सड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आई थिंक कि एक डेफिनेटली चीज़ एथलीट्स को वो भी होता है कि यार आपका एक दफ़ा जब करियर ख़त्म, अभी आप तो बात कर रहे हो ना कि जो एक्टिव प्लेयर्स हैं फिर वो वापस आ जाते हैं वगैरह, बट कि जो जो नहीं भी आ रहे हैं, वो होता है कि वो ऐसी चीज़ों की तनकीद कर रहे होते हैं जो उन्होंने खुद की होती है या वो खुद कभी नहीं कर पाए होते हैं हाँ, और अच्छा औरों ये को कह बात है रहे होते कि हैं ये। बहुत जो हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, फॉर सम रीज़न सारे नाखुश हैं पाकिस्तान की टीम से, कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। ये सारे क्रिकेटर्स के साथ आपने ज़्यादती कैसे होने दी है? यार और इसमें पता है वो गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मुझे वसीम भाई ने एक बड़ी सही बात कही थी कि हम कहते कि यार वसीम भाई हमेशा, मतलब मैं एक पता नहीं कोई पॉडकास्ट था या इंटरव्यू था, तो उसमें कहा कि हुँ, हमारी हमारी टीम इतनी अनप्रेडिक्टेबल क्यों है। तो हुँ, उन्होंने कहा कि भाई आपका ये माहौल देख लो, जो सोसाइटी है वो इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, तो फिर यार हम उसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। तो उसी हुँ। तरीके से मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान में जब इतने सारे आपके बाशिंदों के साथ ज्यादती हो सकती है, तो क्रिकेटर्स तो तब भी दूर की चीज है। एंड हुँ, या बिकॉज व्हाट दे आर बेसिकली डिस्क्राइबिंग इज द लैक ऑफ अ फंक्शनिंग सिस्टम, हुँ, जिसमें कि बहुत सारे तौर तरीके होते हैं। किसी भी प्लेयर को ड्रॉप होने का शौक नहीं है, किसी भी प्लेयर को रिटायर होने का या शौक नहीं है, बट मे बी कुछ तौर तरीके होते हैं या कोई आपकी पोस्ट रिटायरमेंट के सिस्टम्स होते हैं जिस पे आपका ख्याल रखा जा रहा होता है वगैरह। क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ियों का आई नो कि वो यू नो
मे बी आई वोंट से बहुत सारे, बट आई नो ऑफ प्लेयर्स जो आल्सो टीवी पे आते हैं बिकॉज़ और उनके पास कोई आमदनी का ज़रिया है नहीं। या वो अब मतलब कि ठीक है, चलो कोई कोचिंग गिग मिली, नहीं मिली, वो छूट गई, ये वो तो आपको अब आप अपने खेल से तो पैसे नहीं कमा रहे। और एक जो आपको लाइफ़स्टाइल की भी आदत होगी या अब आपके जो खर्चे बढ़ गए हैं, ये वो तो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि वो बड़े भूखे मर जाएँगे अगर वो टीवी पे ना आएँ। या मगर वो है कि आई थिंक बिकॉज़ इतनी सारी मजबूरियों के ज़रिए वो पहुँचे हैं। आई थिंक मैं ये भी प्लेयर्स की दिफ़ा में की बात करूँगा कि पाकिस्तान में एक क्रिकेटर बनना, चाहे वो दुनिया का घटिया तरीन क्रिकेटर भी आप उसे सोच लें ना, हाँ वो इतनी एक बहुत मुश्किल और बहुत ही रेयर चीज़ है, क्योंकि जो आपकी मेजॉरिटी क्रिकेटर है, जो उसकी जिस तबके से उसका ताल्लुक है, जो उसके पास कनेक्शंस हैं सोसाइटी में, जो उसके पास पैसा है, वो क्रिकेट के अलावा किसी भी और फ़ील्ड में आगे नहीं बढ़ सकता। या मतलब कि अगर आप वो किसी गाँव-वाँव में पैदा हुए हैं, तो आप किसी तरह मेडिसिन भी कर लें, तो आप हेड ऑफ़ सर्जरी नहीं बन जाएँगे। आप हाँ अगर फ़ौज में भी चले जाएँ, तो आप चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ नहीं बन जाएँगे। वो उसमें हाँ आपकी एक ख़ानदान क्या है, उनके क्या बैकग्राउंड है, वो किसको जानते हैं, ऑल ऑफ़ दिस मैटर्स। क्रिकेट एक अकेली फ़ील्ड है पूरे मुल्क में, जिसमें एक पसमानदा शख़्स भी मेहनत करके और हम्म, किस्मत उसका साथ दे, तो वो ऊपर तक पहुँच सकता है। तो वहाँ पे भी जो उन्होंने अचीव किया है और उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, आई थिंक उसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। मैं ये भी कहूँगा कि एक सहाफ़ी होते हुए जब आप वो देखते हो ना कि जिस खिलाड़ी को आप कहते हो यार कि तो इतना घटिया है, वो भी जितनी मेहनत करता है रोज़, एवरी सिंगल डे, वीकेंड हो, वीकडे हो, कोई उसके साथ हो, कोई नहीं हो, अम, इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो उस तरीके में आई थिंक कि कभी-कभार ना ही सिर्फ क्रिकेटर्स, बहुत सारे एक्स प्लेयर्स जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है और फिर उसके बाद जो सिविलियन लाइफ होती है उनकी, वो हम्म, एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है एंड हम्म, शायद इसीलिए वो थोड़े ज़्यादा बिटर हो जाते हैं। अच्छा, अब पॉडकास्ट को थोड़ा एंड की तरफ लेके जाते हैं। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम टॉकिंग नॉर्मली अबाउट क्रिकेट। लेकिन एक चीज़ जो मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ, इट हैज़ बिकम अ बिट ऑफ अ स्टेपल। कभी-कभार ये सेगमेंट बहुत लंबी हो जाती है, कभी-कभार ये बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई है नहीं ऐसी कोई कद-कट है नहीं। लेकिन एक फाइनल थॉट्स की सेगमेंट होती है, तो अहमद भाई, एनी फाइनल थॉट्स बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट? यार सबसे पहले तो माशाल्लाह से मुझे हमेशा वही खुशी होती है कि यू हैव क्रिकेट के बारे में एक एक पैशनेट और इंटेलिजेंट डिस्कशन आप जैसे नौजवान लोग भी कर रहे हैं एंड कि वही मैंने कहा जो शुरू से मुझे क्रिकेट के बारे में जो सबसे अच्छी बात लगती थी कि आप बहुत सारे लोगों से स्पोर्ट्स के कल्चर की यही सबसे अच्छी बात होती है कि आप लोगों से इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं जो शायद आप वैसे ना कर पाते। तो आज भी जो हमारी गुफ्तगू चल रही है, ये फैक्ट दैट वी शेयर दिस पैशन मेक्स इट सो मच ईज़ियर, सो आई रियली अप्रिशिएट दैट ऑलवेज़। और आई थिंक कि मुझे क्रिकेट ने बहुत पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत रुलाया है और बहुत ही दुःख दिए हैं। बट उस इन दुखों का भी और इन इन आँसुओं के भी आपको अहमियत समझ आना शुरू होती है जैसे-जैसे ज़िंदगी जाती रहती है कि इट्स नॉट रियली अबाउट के हारे या जीते, इट्स अबाउट दोज़ मोमेंट्स दैट यू शेयर विद ईच अदर, दैट मोमेंट्स दैट यू फील कनेक्टेड, जहाँ आपके अंदर यार कोई सिर्फ़ अपने मैच के लिए नहीं बट शायद ज़िंदगी में उम्मीद पैदा हो रही होती है या फिर जो कोई बुरा वक़्त गुज़र रहा होता है तो आपको उससे एक डिस्ट्रैक्शन मिल रही होती है। तो मुझे हमेशा से स्पोर्ट्स एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ लगती है जो एक 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 आर्ट फॉर्म भी है, एक एक डार्क चीज़ भी है, एक या और एक बहुत-बहुत ही इंसानियत की सबसे खूबसूरत बनाई हुई चीज़ों में से एक है। तो आई थिंक ऐसे लम्हों में जहाँ आपके पास वक़्त मिलता है इसके बारे में सोचने का और शुक्र करने का, वो बहुत अच्छे होते हैं। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम आप गाली देते हैं, "अबे उल्लू के पट्टे फिर से आ गए" तो So, it's been a very good conversation. It's been a very good podcast. I think it's been one of the most enjoyable podcasts, क्योंकि मैं अक्सर जब कोई गेस्ट आता है ना, शायद थोड़ा बहुत awkward हो जाता हूँ। तो व्हिच इज़ वेरी वियर्ड कि मेरी जो आप कह लो जनरेशन के लोग हैं, उनके साथ मैं थोड़ा बहुत awkward हो गया हूँ, और जो है ही नहीं जनरेशन का, उसका इतनी अच्छी कन्वर्सेशन, इतनी आप कह लो फ्रूटफुल कन्वर्सेशन हो गई है। बट अगेन, इट्स बीन अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द पॉडकास्ट। इंशाल्लाह थैंक यू अनदर सो डे वी आर मच। गोना हैव यू ऑन एज़ वेल।
But it has been Ayman Rakmi, it has been Mohammad Ahmed. I will see you guys in the next one. Take care. Allah Hafiz. Bye bye. अल्लाह हाफ़िज़।